यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये डेटा तो यही दिखा रहा है कि भाई 1 2 3 से लेके 5586 तक आके क्लोज होना चाहिए, है ना। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो इस वीडियो के अंदर अपन पूरे इन डेप्थ डिस्कस करने वाले यार आईआईटी में हर एक कैटेगरी के लिए कितने सीट होते हैं और कितना अपने को परसेंटेज चाहिए ताकि आपका सीट कंफर्म हो सके। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जेई एडवांस 2026 का जेई एडवांस 2026 को देने के लिए आपको जेई मेंस 2026 में बैठना पड़ेगा, राइट। तो इस बार जो जनवरी सेशन है ना, उसमें अप्रोक्स 14.5 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया। यही डेटा दिखा रहा है, आप इंटरनेट पे आकर जाके देख सकते हो, है ना। लेकिन उसमें से 2,50,000 बच्चों को क्या मिलेगा, जेई एडवांस देने का मौका मिलेगा, है ना। जेई एडवांस देने का मौका, इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी में सीट मिल गया, है ना। आईआईटी में सीट नहीं मिल रहा भाई। 2,50,000 बच्चे क्या करेगा, जेई मेंस से क्वालिफाई करके आगे जाएगा जेई एडवांस देने के लिए। इतना समझ में आता है। तो ऑलमोस्ट 17.20% है ना। लेकिन जितने कितने बच्चे लास्ट ईयर देखना, अप्रोक्स 18,166 आईआईटी ने क्लोज किया हुआ है ना। तो ऑलमोस्ट 1.25%। तो यही रेंज रहता है मोटा मोटा 1.2 से लेके 1.3% और जेई मेन कैंडिडेट जितने बच्चे जेई मेन देते हैं उतने से 1.2 से लेकर 1.3 कैंडिडेट क्या करेगा, आईआईटी में सीट मिलने जा रहा है 2026 के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको देख के इतना डरना नहीं है, अपन को ये समझना है यार मेरे को कितना मार्क्स चाहिए। यार मैं ये समझता हूँ ना कि आईआईटी में सीट मिलना, है ना, इसका का स्ट्रेटर्जी अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको सीट मिलना बहुत ही आसान हो सकता है। लेकिन आपको स्ट्रेटर्जी समझ में आना पड़ेगा भाई। इसमें स्ट्रेटर्जी बहुत जेई मेन से बहुत ही अलग है, इसलिए ये वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो ये हो गया आपका 2,50,000 कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कैटेगरी वाइज। यार ओपन कैटेगरी लास्ट कितने रैंक तक आपका, है ना, जेई मेंस में कितना रैंक तक आपका ओपन कैटेगरी क्लोज हो रहा है, 96,187। ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे ये जो रैंक है ना, ये क्लोजिंग रैंक मान के चलो, है ना। 64,125 ये क्लोजिंग रैंक मान के चलो ओबीसी एनसीएल का। एससी का कितना हो गया 35,625, एसटी का कितना हो गया 17,812, ये क्लोजिंग रैंक मान के चलो। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अब ये समझना है कि भाई इतने सारे लोगों में से सीट सिर्फ कितना है भाई, देख रहे हो 18,160 सीट है। लेकिन क्वालिफाई का जो रैंक है, इतने बच्चों को वो क्या करेगा, रैंक प्रोवाइड करेगा, बोलेगा कि भाई आगे जाके जेई एडवांस दो। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अब जेई एडवांस का खेल समझना ज़रूरी है कि भाई हो क्या रहा है। ये वाला टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो बताने जा रहा हूँ ना वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 18,160 सीट्स है, राइट। 18,160 सीट्स है। तो उसका अगर अप्रोक्स अगर निकालने की कोशिश करोगे, जैसे कि ओपन कैटेगरी में कितना सीट रहता है 40.5%, है ना, 40.5% सीट। तो अगर इसका अगर निकाल देते तो अप्रोक्स आपका कितना आ गया, मान लो 6.5 6.8, है ना, 6.8 के 6.9 के ऐसे करके इतना टोटल सीट होना चाहिए आपके ओपन कैटेगरी में, राइट। तो इसका मतलब अगर 80% जेंडर न्यूट्रल हो गया और 20% हो गया आपका फीमेल के। जेंडर न्यूट्रल में दोनों कैंडिडेट आता है, फीमेल भी आता है मेल भी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये डेटा देके आपको क्या समझ में आ रहा है, ये डेटा देके आपको ऊपर से अगर आप देखोगे ना, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। आप सोचोगे यार मेरे को तो ना, मैं अगर जेंडर न्यूट्रल हूँ तो मेरे को ना अगर आईआईटी में अगर मिनिमम कोई भी आईआईटी में कोई भी ब्रांच में सीट चाहिए तो मेरे को 5,500, है ना, 5,500 अप्रॉक्स मेरा क्या होना चाहिए, मेरा रैंक होना चाहिए, तब भी जाके मेरे को आईआईटी में कोई भी ब्रांच मिलेगा। लेकिन ये गलतफहमी है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई तुम्हें। ये समझने की कोशिश करो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये डेटा तो यही दिखा रहा है कि भाई 1 2 3 से लेके 5586 तक आके क्लोज होना चाहिए, है ना। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। यहाँ पे मैंने 2025 का डेटा पूरा एनालाइज करके बैठा हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं कर रहा, खुद से मन से नहीं बिठा रहा हूँ। तो देखना अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अप्रोक्स सीट अगर इतना है ना ओपन का, तो 5586 रैंक पे
क्लोज होना चाहिए था 1 से लेके इतना, अगर ऐसे अगर मान के चलते, लेकिन ऐसा नहीं है। डेटा क्या बता रहा है, क्लोजिंग रैंक हुआ लास्ट आईआईटी में है ना, क्लोजिंग रैंक हुआ 18,979, ये हो गया आपका क्लोजिंग रैंक, है ना। ऑलमोस्ट 18,000 में, ऑलमोस्ट ओपन कैटेगरी 18,000 में 18.9 है ना, 19,000 में क्लोजिंग रैंक हो रहा है, 19-20,000 में क्लोजिंग रैंक जाता है भाई। तो आप समझ रहे हो, तो आप जो दिमाग में सोच के बैठे थे यार ओपन कैटेगरी है तो मेरे को ना 5,000 के अराउंड आना चाहिए, तो ही मिनिमम कोई ना कोई आईआईटी मिलेगा। ऑब्वियसली आपको टॉप आईआईटी के लिए अच्छा रैंक चाहिए, लेकिन आपको कोई ना कोई आईआईटी कोई ना कोई ब्रांच में यहाँ पे 5 इयर्स का बैचलर डिग्री मिल रहा है ना, डुअल डिग्री मिल रहा है, बैचलर्स प्लस मास्टर्स। सिमिलरली यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ये इतने तो अप्रोक्स सीट मान के चलो 1380, लेकिन क्लोजिंग रैंक कितना दे रहा है, ऑलमोस्ट डबल दे रहा है, देख रहे हो 2752। सिमिलरली ओबीसी एनसीएल देखो डबल डबल जा रहा है भाई, सीट कितना है अप्रोक्स सीट 3726, क्लोजिंग रैंक कितना दे रहा है 6478। सिमिलरली एससी का कितना जा रहा है, अप्रोक्स सीट कितना आप मान के चल सकते हो 2070 सीट मान के चलते हो, लेकिन क्लोजिंग रैंक कितना जा रहा है 3492। सिमिलरली एसटी का अगर देखोगे 1035 अगर अप्रोक्स सीट है ना, तो क्लोजिंग रैंक कितना जा रहा है 1579। ये हो गया जेंडर न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे मेल जेंडर न्यूट्रल वाले, है ना। अभी अपन यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी, क्योंकि उसमें कैंडिडेट देखो, इसमें क्या हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि एस टी पी डब्ल्यू, इसमें सीट अगर आप मान लो इतना सीट इतना अवेलेबल होने से वो क्राइटेरिया भी फुलफिल होना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं अपन कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तब भी जाके आपको जो आईआईटीज में है ना वो सीट मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो मेरे को मिल जाएगा, वो जेई मेंस जैसा सीन नहीं है। इसमें जेई में इसमें मिनिमम क्राइटेरिया कुछ नहीं रहता, लेकिन जेई एडवांस में मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, वो अभी थोड़ी देर में अपन बात करने वाले, राइट। यहाँ पे देखो फीमेल ओनली में देखो यहाँ पे होना कितना चाहिए था, अप्रोक्स सीट 1396 है ना ओपन कैटेगरी, लेकिन 26,886 है ना फीमेल ओनली, उसमें ओपन कैटेगरी का आपका जा रहा है ना। तो ये नंबर जो क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यार आईआईटी में मिलने का चांसेस अभी जितना मानते हैं ना उसमें मिलने का चांसेस है, लेकिन यार ये इतना बड़ा बड़ा लोगों को कैसे क्लोजिंग रैंक क्लोज हो रहा है भाई, है ना। इसी जगह पे आता है काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दे के रखा हुआ है ना, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दे के रखा, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप करो तो आपको पहले से शॉर्टलिस्ट करके अपन रखेंगे यार। काउंसलिंग के टाइम को आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे 26,000, वहाँ पे आप अगर देखोगे 18,000 बच्चों को क्या मिल रहा है कि यार काउंसलिंग में आईआईटी में सीट मिल रहा है, इसका मतलब ये काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट तो भाई इतना ही है, लेकिन ये इतना पीछे वाला रैंक कैसे सीट लेके जा रहा है, सीट तो इतना ही है, इतने से ज़्यादा तो सीट है नहीं, है ना। तो ये इतना पीछे वाला रैंक कैसे क्लोजिंग रैंक लेके जा रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो सारी चीज़ समझ में नहीं आता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो अभी दिमाग लगा के पढ़ाई करो, अभी मैं बताने वाला हूँ कि यार कि कितना मार्क्स चाहिए आपको, ये आपको समझना चाहिए। ये 2025 का, ये 2020 ऑलमोस्ट हर साल ऊपर नीचे इतना ही रहता है ना। आप 2-3-4% ऊपर नीचे इतना ही रहेगा, लेकिन 2-3-4% भी बहुत है भाई। ये देखना, ये हमेशा वो रिकरेक्ट होता है, हमें लिखा रहेगा वाउचर में 35%, उधर में लिखा रहेगा 10%, है ना। लेकिन वो क्या होता है, रिकरेक्ट होता है, देख रहे हो रिकरेक्ट होके कितना कम हो गया। लास्ट एग्रीगेट आपको मिनिमम मिनिमम पूरा 3 सब्जेक्ट होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों को मिला के आपको कितना चाहिए, मिनिमम इतना परसेंटेज चाहिए 20.56%, और हर एक सब्जेक्ट में 5.83% चाहिए। तो अगर 360 का अगर मान लो पेपर हुआ तो आपको 74 मार्क ओवरऑल चाहिए था, है ना। और हर सब्जेक्ट में 7 मार्क्स, भाई 7 मार्क्स, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने से 4 मार्क मिलता है, एक क्वेश्चन करने से 4 मार्क मिलता है। तो अगर 2 पेपर होता है भाई, 2 पेपर में अगर एक एक क्वेश्चन भी कर लिया, एक एक क्वेश्चन करते 4-4 8 मार्क्स हो गया, मतलब दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करके आ जाता तो मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करने से हो जा रहा है, यहाँ पे
जनरल वाले को 2 क्वेश्चन चाहिए, 2 क्वेश्चन नहीं हो पा रहेगा, तो मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर हो रहा ही है। और जेईई एडवांस में तो एक आध क्वेश्चन तो बोनस हो जाता है भाई, एक आध क्वेश्चन बोनस हो जाता है। फिजिक्स में, मैथ्स में देखो बोनस हो गया। तो ये जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो कट ऑफ्स है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि भाई इतना कम मार्क्स है, लेकिन वो उसका जो लेवल होता है ना, वो हर एक क्वेश्चन में जेईई एडवांस इन डेप्थ आपको चाहिए होता है। नया क्वेश्चन आएगा, हमेशा इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा भाई, पूरा इन डेप्थ पढ़ के बैठना पड़ता है। इसलिए क्या होता है ना, जेईई एडवांस का स्ट्रेटजी लोगों को समझ में नहीं आता यार। मेरे को अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ ना, कि सेफ क्या स्कोर होना चाहिए। देखना यहाँ पे मैंने फिर से तीनों कैटेगरी को, टॉप कैटेगरी ए को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी। हैदराबाद अभी रिसेंटली वो पुश हो रहा है भाई ऊपर की तरफ। हैदराबाद है ना, पहले गुवाहाटी गुवाहाटी के नीचे था, अभी हैदराबाद का जो कंप्यूटर साइंस आप देखोगे वो ज़्यादा डिमांडिंग जा रहा है, गुवाहाटी से भी ऊपर जा रहा है ना। इसके बाद मिड कैटेगरीज में अगर आई टी BHU को रखो, इंदौर को रखो, गांधीनगर हो गया, रोपार हो गया, जोधपुर हो गया, मेहंदी पाटना है ना, भुवनेश्वर, ISM धनबाद हो गया है ना। तो ये सारे हो गया, 3 कैटेगरी में मैंने डाल दिया। पलक्का, जम्मू है ना, भिलाई हो गया, गोवा हो गया है ना। तो ये सारे जो है ना, सारे IITs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू IIT से मैंने क्या हमेशा क्या मैं क्या बोलता हूँ कि यार न्यू IITs एक टाइम पे जाके टाइम के साथ वो भी मिड IIT में पहुंच जाएगा, और नया IIT और बनेगा है ना। तो ऐसे करके वो भी ऊपर की तरफ, जैसे कि हैदराबाद अभी भाई टॉप कैटेगरी में आ गया है ना। तो वो सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आपको देखने की समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे एक क्या देखा कि यार लास्ट ईयर ये मिनिमम क्या था, मिनिमम कट ऑफ था कि भाई इतना इतना कट ऑफ होना चाहिए। ये मैंने क्या बोला था कि जैसे कि ये मान लो यहाँ पे SCPWD या ST हो गया, AC हो गया, तो तुम्हें बोला जाएगा कि यार भाई मिनिमम इतना मार्क्स लेके आओ। भले ही मान लो AC में मान लो 15 सीट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 15 सीट है, लेकिन 15 में से है ना, 15 में से मान लो सिर्फ 10 लोगों ने क्या किया कि ये जो मिनिमम कट ऑफ है वो उसको क्वालिफाई किया, तो वो 5 सीट क्या किसी और को मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो खाली रह जाएगा। तो वो सीन है भाई IITs में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मिनिमम, इतना मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है भाई। तुम ढंग से थोड़ा पढ़ाई करोगे आराम से आएगा। देखो, तो टॉप कैटेगरीज, टॉप IITs में ये सारे के लिए आप मान के चल सकते हो 35 से 45%। देखो IITs में आप टॉपर जो होगा ना, टॉपर का जो मार्क होगा वो बहुत ही ऊपर की तरफ होगा है ना। आपको 80-90% में देखेगा भाई टॉपर कर। लेकिन जो ये सीट है ना, ये मोटा मोटा मैक्सिमम लोगों का ये रेंज पे रहता है ना। तो ओपन कैटेगरी में आपका आप अगर देख सकते हो 35 से 45 आप टॉप IITs आप एक्सपेक्ट कर सकते हो है ना। सिमिलरली OBC, EWS हो गया, OBC NCL हो गया, AC हो गया, ST हो गया। मिड कैटेगरी मैंने जो IITs आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले दिखा के रखे, मिड कैटेगरी से आप देख सकते हो कि 28 से लेके 35% आप मान के चल सकते हो, 25 से लेके 31% ये हो गया। न्यू IITs है ना, 21 से लेके 25% आप मान के चल सकते हो। सिमिलरली ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यार भाई ये सारे जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज रैंक के अंदर आपको आना चाहिए। आप समझना भाई, ये जो परसेंटेज है ना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये जो परसेंटेज मैं बात कर रहा हूँ इतना डिफिकल्टी भी नहीं है। क्यों? देखना, मैं हमेशा बताता हूँ, देखना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है ना। इसमें आपको क्या बोल रहा है, मिनिमम 5, मिनिमम यहाँ पे अगर मान लो मिनिमम यहाँ पे 5% बोल रहा है ना, आप इसमें कितना परसेंट, आप इसमें 10% टारगेट करो है ना। मैथ्स में आप 10% टारगेट करो। केमिस्ट्री फिर से 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 10%, 10% मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो जो मेन वाउचर में लिखा होगा ना 10% लिखा होगा, 10.5 ऐसे लिया था। केमिस्ट्री में फिर से फिजिकल केमिस्ट्री हो गया है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया है ना। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप मान लो 5% अगर टारगेट करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मान लो 6 से 7% टारगेट करते हो, इसमें अगर मान लो 10% आप टारगेट करते हो, 11% अगर मान लो 33% रहता है ना हर सब्जेक्ट, 33%। तो 33% में 10% आप टारगेट करके चलो कि अटैम्प्ट करके आओगे। यहाँ पे आप 5 to 6% फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 to 7%, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10%,
है ना, इसमें 10%। तो अगर आप मान के चलो यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर अकेला आपने 20% कवर किया, है ना, इसमें 10% और 10% कवर किया, तो आपका यहाँ पर ही 20 + 10 + 10 कितना हो गया भाई, 40% यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो इजीली। तो 40 to 50% यहाँ पे जैसे जैसे केमिस्ट्री में क्या बोल रहा हूँ, मैथ्स में कोई बोलेगा नहीं मेरा मैथ्स थोड़ा और सही है, तो वो मैथ्स में 10 to 15% टारगेट करेगा या 20% टारगेट करके आएगा। तो सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है भाई। तो 40% में मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 40% में आपका क्या हो रहा है, ओपन कैटेगरी वालों का टॉप आईआईटीज क्लोज हो रहा है। और 40% की स्ट्रेटजी मैंने अभी क्या बताया कि भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री में मैं क्यों फोकस करता हूँ। एन मोमेंट में बोलता हूँ केमिस्ट्री हमेशा कर लो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट 11% आता है, और ये सवाल कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा सकते हो, एग्ज़ाम के पहले तैयारी कर सकते हो, है ना। तो आप अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर 50 से 100 आवर्स लगा दिए, सॉल्व कर दिए क्वेश्चन, है ना, 1000 क्वेश्चन लगा दिए इधर उधर का, आप अगर जेई एडवांस का प्रीवियस पेपर लगा दिया, आपको समझ में आ जाएगा भाई कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाओ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और डरना नहीं है। जेई एडवांस मैंने क्या बोला, ये जेई एडवांस का ये प्रीवियस ईयर का डेटा जो है ना, ऑफिशियल डेटा है भाई, ये सारे 2025 का डेटा। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए जेई एडवांस में आप मार्क्स पे मत जाओ, क्योंकि हर साल पेपर बदलता रहता है, आपको पता नहीं चलेगा कितना मार्क का आएगा, 300 का आएगा, 200 का आएगा, 280 आएगा, है ना, 360 आ गया। तो इसलिए परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज मोटा मोटा यही रहता है। इसलिए जनवरी अटैम्प्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जनवरी अटैम्प्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जनवरी अटैम्प्ट में आप मैक्सिमम आप कोशिश करो कि जनवरी अटैम्प्ट में आपका जेई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई हो जाओ, इसके बाद जेई एडवांस की तैयारी में लग जाओ। तो नीचे जो नंबर है ना, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करो यार, क्योंकि जेई एडवांस आते आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कांटेक्ट करना चालू करते हैं। तो अपन पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखेंगे यार, किसको कैसा सपोर्ट देना है, क्या देना है। तो अपन ने पूरा स्ट्रीमलाइन करके ऑलरेडी रखा हुआ है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप जैसे ही इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, आपको कुछ ना कुछ मेरे टीम से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, राइट, एग्जैक्टली कब क्या करना है। तो 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 आपका अगर रैंक आ रहा है जेई एडवांस में, तो आपका क्लोज होना चांसेस है। अगर ओपन कैटेगरी है तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, आपका छोटा भाई, आपका जो बैचमेट है, उन सारे लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई जेई एडवांस, जेई मेंस का सीज़न चल रहा है, और जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट आने को है। तो जी जान लगा कर पढ़ाई करो और मेहनत करते रहो भाई, डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट।